जब हजरत अबू तालिब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश कर रहे थे, आप छोटे थे, जैसा कि मैंने बताया 4 साल के थे। जरा चुप बैठो बेटे, ये बच्चों को आवाज मत करो बेटे, डिस्टर्ब होगा। आप छोटे बच्चे थे, आप परवरिश कर रहे थे, लोग आपके पास आए, काबे के लोग, मक्के के लोग आपके पास आए, खैर पड़े हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, राहत पड़ा हुआ है, हजरत अबू तालिब के पास आए और कहा कि खानसारी है, आप दुआ कीजिए, हाशमी घराना है, आप दुआ कीजिए ताकि बारिश हो जाए। हुजूर अपने हजरत अबू तालिब ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 4 साल के थे अपने गोद में उठाया और काबे की तरफ चल दिए। काबे के पास जाकर हजरत अबू तालिब ने काबे की दीवार से रखकर सरकार को खड़े कर दिया, काबे की दीवार से सरकार को खड़े कर दिया और खड़े करके उनके सामने से पीछे बढ़ा गए और आपको मुखातिब होकर अल्लाह की बात में अर्ज किया, अल्लाह ये मेरा भतीजा, ये खूबसूरत चेहरे वाला, ये यतीमों का वाला, ये बेकसों का मदद करने वाला, मददगार, इस हसीन चेहरे के सबसे मालिक को मौला। और आप नाते बात पढ़ने लगे सरकार की शान, मलकुम तो मौला हसनैन के बाबा, मतलूब काबा, काबे के अंदर औलाद पैगंबर, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, नीचे से हाथ देखिए, तुम घोड़े नहीं पड़ा, नहीं घोड़ा वाला बात बोलता ना बात, मैं नहीं घोड़ा। तो आप काबे की टेक लगाकर खड़े, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े, नीचे सरक के आप नाते बात गुनगुना रहे। ये मेरा सवाल है कि जो हजरत अबू तालिब के ईमान पर जो फतवे लगाते हैं, तो अभी तो सरकार 4 साल के है और 4 साल की उम्र में हजरत अबू तालिब सरकार की नाम पढ़ रहे हैं। आपके साथ गौर करने की बात है और तुमको शक है उनके ईमान पर, और आपके वसीले से तो मान रहे हैं, अल्लाह इस हसीन चेहरे वाले मेरे भतीजे के सबके में मालिक हूँ, वाला बारिश बरसा दे, आसमान से बादल फटे और बारिश पूरे मक्का में होने लग गई। और देखिए, ये तो अबू तालिब का मैंने बयान किया ताकि आपके ज़हन क्लियर हो जाए। और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया, तो सबसे पहले ईमान लाने वाले मौलाए कायनात हजरत अली। अब रिवायतें अलग अलग है, बोलते हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अबू बकर सिद्दीक़ है, तो उन्होंने उसको ऐसा तक़सीम करे कि आप जब 10 साल के थे ना, तो बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली। ठीक है ना, तो जब भी कर हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये भी सही, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने लाया, वो भी सही, मगर बच्चों में 10 साल की उम्र में ईमान लाने वाले हजरत अली। और सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले हजरत अली है। ईद के दिन हुक्म नाज़िल हुआ, सरकार ने ईद के दिन आयत पुत्री की नमाज पढ़ने के लिए कहा गया, ईद के दिन, और मंगल के दिन से हजरत अली ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। क्या बात, लोगों ने, तुमने, हमने, सबने बात, हमने नहीं, वो तो जो जब वो जमाने में जो लोग थे उन्होंने वाक़िया मेराज होने के बाद नमाज पढ़ी, वाक़िया मेराज होने के बाद नमाज पढ़ी, मगर मौलाए कायनात ने वाक़िया मेराज होने के 7 साल पहले से नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। नारायण
आगे भी जिक्र किया गया है, आयत का नुज़ूल हुआ है। बड़े बड़े उलमा इसको बयान करते हैं। आरिफ हाफिज साहब ये कुरान में है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुल करीम। यानी अल्लाह ताला कुरान में पहला फरमाता है, सबसे पहले अल्लाह वली है। सबसे पहले वली कौन है? अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह वली है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, उसके बाद वो रसूल हूँ, और उसके बाद रसूल वली है। वल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वाले भी है बोले, मगर प्यूरिफिकेशन आगे हो गया। युक़ीमूनस सलाता व यूतूज़ ज़काता व हुम राकिऊन, जो रुकू की हालत में खैर ख्याल करे वो वली अल्लाह है। अब रुकू की हालत में कौन करेगा खैर ख्याल? तो ये वाक़िया हजरत अली से मंसूब है। सुभान अल्लाह। कि हजरत अली एक बार नमाज पढ़ रहे थे और आप जब रुकू में गए, रुकू में जाने के बाद एक साहिल आ गया, एक फकीर आ गया और उसने कहा कि दिला दो कुछ अल्लाह के नाम पे, अल्लाह का नाम। तो हजरत अली ने रुकू की हालत में खैरात की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नहीं करता आज के जमाने में, और है भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए, वो उन्हीं के वास्ते था। आपने रुकू की हालत में, इसलिए मौला अली जो है ना वो देने वाले हैं। जितने भी यहाँ पर अपनी मेड़ा है सब मौला अली के थोड़ी मेड़ा। हम मौला अली के मानने वाले, हम सिलसिले वाले हैं, और हर एक सिलसिला वहां पर जाकर मिलता है। जो खैरात मिल रही है तमाम सिलसिलों को, वो मौला अली से ही वो मिल रही है, क्या नहीं? सिलसिले वालों को मिल ही नहीं। आपका मर्तबा मुकाम अल्लाह ताला ने बड़ा ऊंचा रखा है। देखिए, नबियों के नाम हम जब लेते हैं ना, इबादत होती है। नबियों के जब हम नाम लेते हैं इबादत होती है। वलियों के नाम लेते हैं तो गुनाह माफ होते हैं। नबियों के नाम लेते हैं इबादत होती है, वलियों के नाम लेते हैं गुनाह माफ होते हैं। तो अल्लाह ताला ने मौला अली को भी नबियों की साथ में रखा है। अल्लाह ताला ने कहा है कि अली को देखना भी इबादत है। सरकार ने कहा अली को देखना भी इबादत है। आपको नबियों की साथ में रखा है अल्लाह ताला ने। मशहूर है, कई हदीस में आता है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, एक बार मैंने देखा कि मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु महफिल में बैठे हुए हैं। आप पर्दे से देख रही हैं कि आपके वालिद मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अली के चेहरे को तक रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के चेहरे को तक रहे हैं। महफिल बर्दाश्त होने के बाद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, मैं देखती हूँ हमेशा कि आप अली के चेहरे को तकते रहते हैं। आपने फरमाया है, बेटी, मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना है कि अली को देखना भी इबादत है। अली को देखना भी इबादत है, और अली से मोहब्बत करना भी इबादत है, और अली का जिक्र भी इबादत है। हमारे आरिफ हाफिज का 72 गांव के उलमाओं के सदर है। कितने? 72 गांव जो हमारे उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, उनके तमाम उलमाओं के सदर है। मैं
मैं जो भी बोलता ना पहले उनसे तस्दीक कर लेता हूँ, ये भी करता है नहीं करता, ताकि कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई फतवा न दे सके। 72 गांव के उलमा जिनसे सीख रहे भाई उनसे सीखता, क्या बात है। कोई फतवा लगा नहीं सकता। बाद में हमारे क्या नाम बोला, चांद साहब, कोई फतवा नहीं लगा सकता। अली के सामने तो चांद भी शर्माता था। क्या बात है, माशाअल्लाह। तो आपका जिक्र करना भी, क्या बोले, तकना भी इबादत है, मोहब्बत करना भी इबादत है, और आपका जिक्र करना, इसको बोलते जिक्र करना। और जैसा हम दुरूद शरीफ पढ़ते, जैसा दुरूद शरीफ पढ़े तो सरकार का जिक्र करते। अब अगर हमको अल्लाह का जिक्र करने का तो नमाज पढ़ना पड़ेगी। अब अली का जिक्र करने का तो क्या करना पड़ेगा? ये भी उलमाओं ने फरमाए, सुन्नी उलमाओं की किताब से बोला हूं मैं। आपने फरमाए अली का जिक्र करना भी इबादत है, तो करो अली का जिक्र। या अली हो, 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 ये भी जिक्र है अली काम हुआ। सरकार ने फरमाए मैं इल्म का शहर हूँ और अली मेरा दरवाजा है। अपने लोग बैठे लेकिन मैंने देखा कुछ लोग डर के हाथी क्यों कर, मतलब उनकी कुछ देख लेगा तो जाके वहां बोल देगा मैं रेलवे का हाथ उठा रहा अली का जिक्र करना भी इबादत है। आपने फरमाया सरकार ने मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। तो जब हमको इल्म के शहर में जाना है, अगर नबूवत का फैज़ लेना है तो हमको अली के पास जाना पड़ेगा। आप शहर है इल्म का, किसको भी अगर जाना है तो दरवाजे से जाना पड़ेगा। क्या खुदी मार के जाते? जो खुदी मार के जाते वो चोर रहते, तो जो अली से नहीं जाते वो भी चोर है, जो डायरेक्ट जाते वो भी चोर है, जो दरवाजे से जाते वो जो है तो असल में ईमान वाले, बेईमान नहीं। अरे हर कोई मानता था अली को, मुश्किल कुछ हजरत उमर फारूक का दौर था, मगर हजरत उमर फारूक अगर कोई मुश्किल मामला आ गया, फैसला नहीं कर सके तो हजरत अली के पास जाते थे और बोलते थे मौला ये ऐसा मसला आ गया, आप कुछ फैसला कीजिए। फिर हजरत अली फैसला करते थे, हजरत उमर फारूक वो अपना फैसला सुनाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक कौल आता है हजरत उमर का, अगर मौला अली न होते, हजरत उमर फरमाते हैं अगर मौला अली न होते तो ये उमर फौत हो जाता, ये उमर फौत हो जाता, खत्म हो जाता। अच्छा अली अली करे, अली अली करे तो बड़ा कई लोगों का बात में आप देख चलो हमारे तुम को खुश हो रहे, तुम कुछ पकड़ने वाले वो आए थे मौलाना शिया थे। नहीं होता है डॉक्टर साहब, अली 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 करके कोई शिया है। अरे बेवकूफ, अली के बगैर किसी को भी विलायत मिल नहीं सकती।
मगर हम जब अली की तारीफ और अली के किस्सा कुरान से आयत नाजिल करके बताने लगे तो बोले कि अरे वो शिया थे करके मैंने काला पहना नहीं जाया मन मेरे कुछ नहीं होने वाला। बाद में रफी गढ़ी शासन को आज मोबाइल पे बैठने नहीं देगी। अरे बाबा अली अली करना अगर शियायत है, बड़े बड़े उलमाओं ने फरमाया अगर अहले बैत की मोहब्बत करना शियायत कहलाता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बोले, दाता की हकरी ने बोले, खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बोले अगर अहले बैत की मोहब्बत करना शियायत कहलाता है तो सबने फरमाए लिख दो हमारा नाम क्या शिया है। बगैर अली के तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। और जो अली से मोहब्बत करेगा वो मोमिन है। मोमिन और मुनाफिक की पहचान क्या है? बोले जाना अगर तुम्हारे को देखना है कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है, जाकर अली का जिक्र कर देना। जाकर अली का जिक्र कर देना। अगर उसके पेशानी पे बल आ गया, तबीयत यूं यूं करे तो समझ जाना मुनाफिक है। शिया दिख रहा बस नहीं, सब बोलने की बात है। जब तक अली की मोहब्बत नहीं होगी तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। मुनाफिक बोले जो अली से बुग़्ज़ रखता है वो मुनाफिक है। अच्छा चलो अली अली का जिक्र कर रहे, ये कर रहे, शिया के फतवे लग रहे, ये फतवे लग रहे, हम परेशान हो गए। इधर झुकना मना है, उधर झुकना मना है, अली के पास जाकर झुकना मना है, अली का नाम लेना मना है, अली का नाम लेना इबादत बोलना मना है। सब नाम रख दो, मगर अल्लाह ताला ने जबरदस्त इंतजाम करके रखा है। जरा सुनो अम्बा जोगी वालों, और नारे ऐसे लगाओ अगर बात पसंद आ गई तो कि अम्बा जोगी हल जाना, फिर से मोमिनाबाद हो जाता। अल्लाह ताला ने भी ऐसा इंतजाम कर दिया है तुम्हारे हर ऑब्जेक्शन का। अल्लाह ताला ने फरमाया अब दुनिया में जितने भी मोमिन है और अब दुनिया में जितने भी सरकार की उम्मत है, अगर उनको नमाज पढ़ना है तो सत्ता उधर करना पड़ेगा जहां अली पैदा हुआ है। काबे की इबादत कोई नहीं करते, सब अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर अल्लाह की इबादत भी करना है तो चाहे पैदाश मौला अली की तरफ सजदा करना पड़ेगा। माशाल्लाह आप लगा गर्मी नहीं हुई क्यों? आप लग रहा है प्रोग्राम होगा। मैं तो पूरे यूनियन कर रहे थे, स्टेट लेवल टाइम लगता है। इंशाल्लाह यादगार ऐसा है ये कि जश्न मौलाए गाना है अम्बा जोगी में किसी ने नहीं मनाया होगा। ऐसी ऐसी बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा कि आपने कोई आलिम कोई उलमा से नहीं सुने। नाचीज स्टडी कर कई किताबों से जाकर मैं पॉइंट निकाल के लेता हूँ। हर चीज बोलते कि हर बात नई बात बोलते हैं, हर बात नई बात वही रहती, बोलने का अंदाज बदल जाता है।
तरीका बदल गया है। तो कहां से किधर सत्ता करना पड़ेगा, नहीं चली जाता। बोलो केस वालों को जाके, जहां पर अली पैदा हुए उधर रुक करके नमाज पढ़ा तो होती पड़ती, नहीं तो नहीं होती। अच्छा, अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे, जिब्राइल अमीन आए आपके पास और कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली की शादी आसमान में कर दी है। अल्लाह ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली मौलाए कायनात इनकी शादी कर दी है और हुक्म फरमाया कि आप जमीन पर कर दीजिए। जब अल्लाह ने सोचा कि मौलाए कायनात की शादी की जाए तो रिश्ता जब देखे जाता है ना, बराबर वालों का देखा जाता है। अरे रिश्ता ढूंढते तो बराबर वालों का ढूंढते ना। जब बेटा खुदा के घर का है वो टक्कर का होना, बेटी भी ऐसे घर की होना, क्या बात है। तो अल्लाह ने ढूंढा तो अल्लाह ने ये पाया कि अगर मौलाए कायनात अल्लाह के घर का है तो मेरी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला ये नबी के घर की है। इन दोनों का जोड़ा जमता है, अल्लाह ने चाहा और अल्लाह ने सबसे पहले शादी करा दी आसमानों में। अभी हम बोलते ना जोड़े आसमान में बढ़ते, जोड़े बढ़ते, बोलते ही नहीं बोलते? अरे बोलो ना, बोलते। अल्लाह ताला जोड़े आसमान में बनाता है ना, ये बनाया नहीं बल्कि शादी कर दी अल्लाह ताला ने, हमारे बनाना, उनकी तो शादी कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले, ऐ जिब्राइल शादी हो गई, निकाह किसने पढ़ाया? ऐ जिब्राइल निकाह किसने पढ़ाया? जिब्राइल अमीन ने फरमाया, या रसूल अल्लाह निकाह मैंने खुद पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ जिब्राइल शादी में शरीक कौन थे? या रसूल अल्लाह 40,000 फरिश्ते शादी में शरीक थे, वो भी टॉप रेटेड, जिनका मर्तबा महान फरिश्तों में सबसे आला है, वो आला दर्जे के 40,000 फरिश्ते शादी में शामिल थे। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से फरमाया, ऐ जिब्रील मैं तो वहां नहीं था, फिर फातिमा का वली कौन बना? मैं तो वहां नहीं था, फिर फातिमा का वली कौन बना? या रसूल अल्लाह अल्लाह खुद फातिमा का वली बना। शादी हो गई और जब आसमानों में शादी हुई तो अल्लाह ताला ने जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अली की शादी हो गई तो अल्लाह ताला ने जन्नत की तरफ तूबा जिसका नाम है, दरख्त में जो जन्नत में जो दरख्त है उसका नाम है तूबा। अल्लाह ताला ने तूबा दरख्त को हुक्म दिया, है तूबा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अली पर मोतियों और याकूत की बरसात करो। आज मेरे अली की शादी है, हम अगर शादी में हम भी लुटाते ना मिश्री और खजूर, हमारी शादियों में मिश्री और खजूर लुटाई जाती है और मौला अली की शादी में जन्नत के तरफ से अल्लाह ताला ने मोतियों और याकूत की बौछार करा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आता है
उलमाए दीन फरमाते हैं, किताबों में है कि जब मोतियों और याकूत की बारिश हुई तो वहां पर हुरो मलाइक ने उनको लूटा, जैसा हम लूटते ना, मिस्री लूटते करते एक दूसरे को देते, कहते को मिली क्या, कहते को मिली क्या, बादाम मिला के, खजूर मिली के, मिस्री मिली। तो वहां पर मोती और याकूत की बारिश अल्लाह ताला ने कराया और हुरों ने और मलाइका ने उसको लूटा। और फरमाते हैं कि ये जो मोती और याकूत बरसाए गए, कयामत तक फरिश्ते एक दूसरे को ये तोहफे, मोती और याकूत के तोहफे एक दूसरे को देते रहेंगे। तो जनाब शादी हो गई, बरसाती हो गई, आसमान में हुई, फिर जमीन पर भी शादी कर लो, जिब्रील अमीन ने फरमाया। बाद में जमीन पर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर हजरत अली और हजरत फातिमा की शादी कर दी। शादी होने के बाद हुजूर कहीं गए थे, हुजूर ने बोल भिजवाया कि अली से कहो अभी रुको, मैं आ रहा हूं, अभी रुको, मैं आ रहा हूं। शादी होने के बाद सरकार हजरत अली और हजरत फातिमा के पास आए, आपने वजू किया और वजू पर जो पानी बचा हुआ था मौला अली पर डाल दिया। अच्छी बात नहीं कर रहा, हदीसों से बात कर रहा हूं। आपने वजू का बचा हुआ पानी मौला कायनात पर डाल दिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, हाथ ऊपर कर, या अल्लाह अली को बरकतें अता फरमा, या अल्लाह अली और फातिमा को बरकतें अता फरमा, या अल्लाह इनकी नस्लों में बरकतें अता फरमा। सुभान अल्लाह। अब दुआ कर रहे नबी, रद्द होती क्या है? रद्द होने वाली है वो दुआ कबूल हो गई, आपकी शादी हो गई। मुश्किल कुशाइयों की सनद ये अली को दी, मुश्किल कुशाइयों की सनद ये अली को दी। तलवार दी खुदा ने तो बेटी नबी ने दी, तलवार दी खुदा ने तो बेटी नबी ने दी। लो हो गई मुर्तजा से शादी कबूल की, बेटा खुदा के घर का है, बेटी रसूल। माशाअल्लाह, मजा आ रहा है कि बस कर दू जरा हाथ उठाए बोलो पीछे वाले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली कुरान के साथ है, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। अजी हम ये तो बोल सकते, कोई दावा नहीं कर सकता, फिर कुरान हमारे साथ है हम ये बोल सकते नहीं, मैं कुरान के साथ है ये बोल सकते, मगर कुरान अपने साथ है ये नहीं बोल सकते। मैं कुरान के साथ हूं, कुरान मेरे साथ है ये नहीं बोल सकते हम, मगर सरकार ने फरमा दिया अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। कुरान कभी भी अली को तन्हा नहीं छोड़ता, कभी वाहिद अकेले अली नहीं, बल्कि हर वक्त हर घड़ी अली के साथ कुरान पाक होता है। अब वो मशहूर है वाकया भी, हमारे आले वाले साहब बोलेंगे, मैंने कई बार बचपन से सुनते आ रहा हूँ ये बात, मैं पूछूंगा उनसे तो उन्होंने बोले सही है कि गलत है। ये ऐसा मशहूर है ये वाकया, हदीस में है नहीं है, बड़े बड़े उलमाओं से सुना मैंने कि अली जब घोड़े पे चलते थे तो एक तरफ पैर रखते तो कुरान शुरू करते थे रिकाब में, और उसके बाद दूसरी तरफ जब उनका पाँव जाता था एक कुरान मुकम्मल हो जाता था। बाप रे, हक है तुम्हारे, मिसकात शरीफ की हदीस शरीफ है ये, बिल्कुल हाँ है। आपको वो ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहे, बाद में भरने लगना और आप लोगों में परेशान होना। यानी क्या बात है, इधर एक रकात में पैर रखे, दूसरे में रखे तक 30 पारे मुकम्मल हो जाते थे।
अरे ये बात असल में आती नहीं, जो नहीं ना उसकी तरह बोलते। क्यों तो भी बोल देगा हजरत को कैसा बोलना, बोल रहा आ रही है झूठ बात कर देगा, नहीं आ रही देर तो नहीं आई, अकीदे से बोल रहे हम। बेशक हदीस शरीफ है उसको मान ली, दिलो जान से मान ली, मगर ये बच्चों जो बैठे या नौजवान बच्चे इनके असल में नहीं आ जाता, तो कुछ और पक्की दलील देना पड़ेगी। ये तो हदीस मिशकात शरीफ में आ गया, यानी ये तो अल्लाह के वली थे ना, मौला अली अल्लाह के वली, रसूल के वली, सारी उम्मत के वली, बेशक हक है। तो आप कुरान में आ जाइए। कुरान में जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे मरे गए बिल्किस का तख्त चाहिए, क्या बात है, जिनों का सरदार खड़े हुआ, मस्जिद बर्बाद होने के पहले ला देता हूँ, आपने बोले नहीं इससे पहले होना, तो आपकी उम्मत के वली, क्या बात, कुरान बोला मैं, क्या बात है, रफी अली शाह साहब सुन रहे ना, कुरान से बात हो रही है। आपकी उम्मत के वली सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली खड़े हुए, जिनका नाम था आसिफ बिन बरकिया, उन्होंने कहा कोसों मील दूर टनों से वजन हीरे मोती जहां हुआ कोई उठा नहीं सकता, 70 लोग नहीं उठा सकते, 40 या 400 लोग नहीं उठा नहीं सकते, इतना वजन कोसों मील दूर से बड़ा झपक के ला देता। और कुरान में जिक्र है कि वो अपनी जगह से हले नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसिफ बिन बरकिया अपनी जगह से हटे नहीं, कोसों मील दूर से मलिक बिल्किस का तक पलक झपकते आया। क्या बात, सुभान अल्लाह। अभी कुरान औलिया अल्लाह की शान बता रहा है, औलिया अल्लाह की ताकत बता रहा है। तो ये वली है सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के वली, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली, उनका ये हाल है। कुरान बोलता है कि पलक झपकने के पहले कोसों मील दूर से मलिक बिल्किस का तख्त आ जा रहा है। अजी वो है सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के वली। कौन सुलेमान अलैहिस्सलाम? जो मस्जिद अक्सा में मुक्तदी बनकर खड़े थे। क्या बात है, हक है। कौन सुलेमान अलैहिस्सलाम? जो मस्जिद अक्सा में मुक्तदी बनकर खड़े थे, उनकी उम्मत के वली का ये हाल है। और मेरा अली, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात, ये तो सरकार की उम्मत के वली है, इमामुल अंबिया के उम्मत के वली है। अगर वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अली अली हुसैन के बाबा, अली अली मस्जिद के अंदर, अली अली काबे के अंदर, अली अली नमाज के अंदर, अली अली मजदूर का मौला, अली अली या अली या अली। हदीस पाक में आता है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि जब लोग हिजरत करकर मुहाजिर मदीना तशरीफ ला लिए तो सरकार ने उनकी कैसी मदद की। सरकार ने जब मुहाजिर आए और यहाँ अंसारी के बहुत माल वाले थे, तो सरकार जब वो मुहाजिर आए, सरकार ने एक मुहाजिर को एक अंसारी का भाई बना दिया। सुभान अल्लाह। वो बेचारे लावारिस थे, उनके पास मौला दौलत नहीं थी, मुहाजिर थे। तो जो अंसारी के पैसे थे, जैसे एक अंसारी उसके 10,000 दीनार है, तो एक मुहाजिर बुलाया, तुम इनके भाई 5,000 दीनार उसके। सुभान, क्या बात। आज होता है ना, वो उनका भी माल कमाया और अंसारी का अपना है, मगर जब कोई मुहाजिर आ रहा बेसहारा है और सरकार ने फरमा दिए आज से तू इनका भाई, तू इनका भाई। ऐसे जितने मुहाजिर आए थे, सरकार ने सुबह से शाम तक एक दूसरे का भाई बनाते रहे। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन उमर फरमा रहे हैं, हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ की मुसनद अहमद में भी है और तबरानी में भी है और मुजम्मुल कबीर में भी। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, जब मुहाजिर मदीने से आए, सरकार ने अंसार लोगों से उनको एक दूसरे का भाई बना दिया। दिन भर यही काम चला। जब शाम हुई, हजरत अली मौलाए कायनात
हुजूर की बारगाह में गए और जाकर ज़ार फसाद रोने लगे। सरकार ने फरमाया, अली क्या बात है, क्यों रोते हो? बोले, आका आपने सबको एक दूसरे का भाई बनाया, मेरा भाई मुझे नहीं बनाया। सरकार आपने महाजिर को अंसार का भाई, अंसार को महाजिर का भाई, सबको भाई दे दिए, मेरा कोई भाई नहीं बना। क्या बात है। सरकार ने क्या फरमाया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अली आज के बाद तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूं। और तुम सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि क़यामत के दिन तक हश्र में भी तू मेरा भाई रहेगा। अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। अली का मकाम मरतबा हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ में है, मुसनद अहमद में है, तबरानी में है, मौजमुल कबीर में है, कुल कुतुब हदीस में इसको नक़ल किया है, इमामों ने नक़ल किया है। आप फरमाते हैं, एक वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा से फरमाया, अरे उम्मे सलमा देख लो, ये इब्ने अबू तालिब है। अरे उम्मे सलमा देख लो, ये इब्ने अबू तालिब है, इसका नाम अली है। अरे उम्मे सलमा, इसका गोश्त मेरा गोश्त है, इसका गोश्त मेरा गोश्त है, इसका खून मेरा खून है, इसका गोश्त मेरा गोश्त है, इसका खून मेरा खून है। वो मेरे साथ ऐसा है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम होते थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्मी आ गई, मजा आ रहा है, खत्म करो, मजा आ रहा। सर्दी में भी गर्मी का एहसास किसको हो रही है? सर्दी जरा नहीं हो रही। ये गर्मी किसकी है? न तेरी है न मेरी है, मौला कायनात की गर्मी। अब एक सवाल है मेरा, यहाँ बड़े बड़े लोग जो गुलमा बैठे हैं, बड़े बड़े हुफ़ाज़ बैठे हैं, कि देखिए अल्लाह ताला ने जब हर एक को एक खुसूसियत अता फरमा दी, जैसा कि अबू बकर सिद्दीक को कहा, हजरत अबू बकर को कहा, आज से ये सिद्दीक है, हमने मान लिए, जरा बोलो, हमने दिलो जान से मान लिए। वाह क्या बात है। हमने ऐसा मान लिए कि रूए जमीन पर अब कोई दूसरा सिद्दीक हो नहीं सकता। क्यों? कि मेरे सरकार ने सिद्दीक बोल दी। फिर बाद में हुजूर ने उमर बिन खत्ताब को कहा कि ये फारूक है। क्या कहा? उमर बिन खत्ताब को कहा ये फारूक है। हमने मान ली। ये हक और बातिल में फर्क करने वाला है, हमने मान लिए। कोई ऑब्जेक्शन है तुम्हारे को? है सरकार ने बोले दिलो जान से मान ली। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास को फरमाया, दुआ फरमाई, अल्लाह इसको कुरान की समझ दे, तो उनके जैसा मुफस्सिर दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। मेरे सरकार ने फरमा दिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास को, या अल्लाह इसको कुरान की समझ दे। फिर आपने जो तफसीर करे तो उनके जैसा मुफस्सिर अब दुनिया में कोई दूसरा पैदा नहीं होगा। मान ली दिलो जान से माने ना, बोलो माने। अरे सरकार ने कोई मान लिए ना। खालिद बिन वलीद को कहा ये अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, मान ली। अब ये तलवार है बोले तो जंग लड़ते हैं ना, वो दुश्मन को तलवार, अल्लाह की तलवार में से एक तलवार। अब ये किताब दूसरे को थोड़ी दे सकती ना। एक जो खुसूसियत थी, सरकार ने खुसूसियत के हिसाब से
हजरत इब्ने अब्बास को दिया, अबू बकर सिद्दीक को दिया, उमर बिन खत्ताब को दिया, हजरत उस्मान को बोले कि इसके सामने फरिश्ते भी शर्म आते हैं। तो आपकी जैसी हया है वैसी हया वाला दुनिया में पैदा नहीं होगा। तीनों खुलफाओं को अलग अलग खिताब दिए, तो हमने दिलो जान से मान ली, हर एक ने मान लिया। अब सवाल ये पैदा होगा, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को जब विलायत के दर्जे पर फाइज किया और कहा कि मैं इसका वली हूँ, अली उसका वली है, तो ये मानने लोगों के अंदर क्यों इख्तिलाफ है? मरकूब को मौला, हमने के मौला, सारे के अंदर, हम सब के अंदर, समस्त के अंदर, मरकूब को मौला। आपकी बात समझ में आ रही है? मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा, बात समझ में आ रही? हाथ उठा के बोलो आ रही। जो सरकार ने बोले हमें दिलो जान से माननी है। हजरत उमर फारूक, बेशक फारूक, अबू बकर सिद्दीक, तफसीर वाले सब मान लिए क्योंकि मेरे सरकार ने बोले। जब मौला अली की बात है तो यहाँ दिल क्यों का छाता लोगों का? अली का नाम लेने को, अली को बड़ा बोलने में क्या क्यों का छाते? सबको मान रहे, आज तो मौला अली, और सरकार ने बोल दिया मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है, तुम्हें तो परेशान हो रहा। क्या बात है? देखो हर एक का अलग अलग दौर रहता, वो दौर आया चला गया, मगर अली का दौर विलायत का दौर है, वो क़यामत तक कायम रहने वाला है। वो उनके जो बोले सरकार ने हमने मानी, जो बोले मानी, सब मानी। एक सहाबी आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बोले या रसूलल्लाह भी हम कुछ मसला अगर आपसे पूछने आए और आप इस दुनिया में नहीं रहे, जरा बहुत पॉइंट की बात समझा रहा हूँ, जरा इधर ध्यान कर लो सब पूरे। या रसूलल्लाह हम आपके पास कुछ मसला पूछने आए हैं और आप यहाँ दुनिया में मौजूद नहीं, तो हमने किससे बात करना? हदीस बात का मौजूद बयान कर रहा हूँ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक को उमर की इख्तिदा करना। क्या बोले? अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर की इख्तिदा करना। शादी में ठीक है या रसूल अल्लाह। अब ये इख्तिदा क्या है मालूम है? मुख्तदी है ना, इख्तिदा मुख्तदी। हम नमाज पीछे पढ़ते ना तो हम मुख्तदी हैं, हम क्या कर रहे? इमाम साहब की इख्तिदा। यही बात समझ में? तो सरकार ने बोले अबू बकर सिद्दीक को उमर की इख्तिदा करना, मतलब उन्होंने जैसा बोले वैसा डायरेक्शन में चलना। कोई मसला आ गया तुम्हारा, उनको फॉलो करना। क्या बात है, जबरदस्त वर्ड, क्योंकि फॉलो समझेगा आजकल, फॉलो फॉलो सब फॉलो करते, शेर नहीं करते। शेर तो वो करते जो अली की शेर है। तो सरकार ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक को उमर की इख्तिदा करना। जैसा देखो मैं मिसाल के तौर पे समझाता, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, हम मुख्तदी है, हम उनकी इख्तिदा कर रहे हैं। हमारी बात समझ में? अब उन्होंने इमाम साहब ने ऐसा अल्लाह, हम भी इमाम साहब रुकू में जाए तो हम भी रुकू में जाए, इमाम साहब सजदे में गए तो हम भी सजदे में। ये क्या कर रहे हैं हम? इख्तिदा। ये क्या कर रहे हैं हम? बोलो इख्तिदा। हम इमाम की इख्तिदा कर रहे, ये जाहिरी है। ये जो इख्तिदा है ये जाहिरी है। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा चलो आप समझ में। इमाम साहब क्या सोच रहे वो तुम सोच रहे क्या? नहीं। अरे बोलो जी नहीं। अब एक बात समझ मास्टर साहब तुम्हारे जैसी समझाना पड़ता जैसा तुम बच्चों को समझाते थे। आई क्या नहीं चल रहा बात समझ? इख्तिदा करो बोले तो, मुख्तदी बनो बोले तो, इमाम साहब जैसा वैसा करे वैसा वैसा करो, हो गए मुख्तदी और तुम्हारी नमाज भी हो गई। मगर इमाम साहब के दिमाग में क्या चल रहा वो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा क्या? नहीं।
तो मौला, वहां का अली मौला, मैं इसका मौला हूँ, अली उसका मौला है। ये जितनी भी इब्तिदा हम करें, सबकी सहाबा की करें, हमने इब्तिदा करें। जब दिल की बात आ गई, जब दिमाग की सोच की बात ही नहीं बात आ गई, तो हजरत सरकार ने हजरत अली की तरफ मंसूब किया। हमारा जिस्म साथ है इमाम साहब के, हमारा जिस्म साथ है, हमारा दिल साथ नहीं है इमाम साहब। क्या है? दिल नहीं रहता, जाहिरी इब्तिदा है, बातिनी इब्तिदा अलग है। देखो हर दौर में सियासत ही, सियासत का दौर था, खुलफा जो बने ना, तो सब पे हुकूमत रहती थी, जो खलीफा रहते थे। यानी अगर अबू बकर सिद्दीक को बनाए तो अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत उनकी रहेगी, तिजारत में खिलाफत, जंग करते वक्त उन्होंने खलीफा रहेंगे, क्या मशवरा देने का है वो करेंगे, जिहाद करते थे, हुक्मरानियां रहेंगी तो अबू बकर सिद्दीक की रहेगी। समझ रहे आप बात? वो हुक्मरानी जाहिरी, समझ रहे आप? जाहिरी नमाज से समझ रहे हैं, समझोगे, समझ रहे ना? ये जाहिरी हुकूमतें थी, यानी अबू बकर सिद्दीक की जो हुकूमत थी जाहिरी, हुकूमत आई खत्म हो गई, हजरत उमर की हुकूमत आई और खत्म हो गई, हजरत उस्मान गनी की हुकूमत आई और खत्म हो गई, मौला अली की हुकूमत आई और सरकार ने फरमा दिया मन कुन तो मौला महाराज मौला, इसको मैं बाकी के खिलाफत किया हूँ, वो खिलाफत आज तक चल रही है और क़यामत तक चलेगी। मन कुन तो मौला, अपने के बाबा, अपने के जोहर, दामाद पैगंबर, काबे के अंदर, मकसद के अंदर, मस्जिद के अंदर, मन कुन तो मौला। क्यों मालूम? देखो आज पूरे जमीन पर जितने भी सिलसिले चल रहे हैं, चाहे बहादुरी हो, चिश्ती हो, सहरवर्दी हो, अबुललाई हो, शादरी हो, मोरसी हो, इस पूरे जमीन पर जितने सिलसिले चल रहे हैं वो सब जाकर अली के पास रुक जाते हैं और सारे सिलसिले जाकर हजरत अली से मिलते हैं। है कि सही है क्या गलत है? अजी आप अगर सिलसिले में दाखिल है तो आपका ताल्लुक जाकर अली तक जाना ही जाना है। अगर अली से तुम्हारा सिलसिला नहीं है तो तुम सिलसिले में नहीं है कोई। हर सिलसिले में जितने नाम लिया और जो मुझे नहीं मालूम वो सारे सिलसिले पूरे पूरे आ जाते हैं। हर एक का दौर खत्म होगा, ये दौर चालू है, बात ही समझ में? अरे बोलो दोस्त, आइए समझ में। दौर सबके आते रहे, अबू बकर सिद्दीक का आया, हजरत उमर का आया, उस्मान गनी का आया, आए और वो हुकूमत के दौर से चले गए, मगर सरकार ने जो बाकी नहीं इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, अली मेरा दरवाजा। अगर नबूवत का फैज के शहर में तुमको आना है, पॉइंट नोट करो, नबूवत के शहर में, इल्म का शहर है, मगर नबूवत के शहर में अगर आना है तो अली से होकर आना पड़ेगा। बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता बगैर हुब्बे अली। हुब्बे अली है तो बहुत कुछ मिलेगा तुम्हारे। सियासत आते रही जाते रही। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर फतह करने जाना था, एक दिन पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवाया कि मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह रसूल मोहब्बत करते हैं। वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है और उसको अल्लाह फतह दिलाएगा, मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा। थोड़ा पानी। मन कुन तो मौला, हसनैन के बाबा, खैबर वाले दिन के फतेह के एक दिन पहले सरकार ने फरमाया झंडा उसके हाथ में दूंगा।
जिससे अल्लाह रसूल मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता, अल्लाह उसको पता दिलाने वाला है। दूसरे दिन करने का था हमला खैबर पर। हजरत उमर फरमाते हैं, मैं रात भर सोचता रहा कि सरकार सुबह में मेरा नाम ले लेंगे, सरकार ने मेरा नाम लेना। रात भर में सोचता रहा कि सरकार मेरा नाम ले लेना, सरकार मेरा नाम ले लेना। सुबह हुई, सब जमा हुए, सरकार ने फरमाया, कहाँ है अली, कहाँ है अली, अली करीब आए। बोला, अली ने कहा कि मेरी आंखें दुखती है, आंसू पे चश्म की बीमारी है, आंखें बंद है, सूज गई है। सरकार ने अपना लुआब रहम लिया, हजरत अली की आंखों पर लगाया, वहीं पे शिफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहीं आपकी आंखें अच्छी हो गई। आप गए, कुछ किताबों में ऐसा भी लिखे हुआ है, आप जब घोड़े पर सवार हुए, एक तरफ से जिब्राइल थे, एक तरफ से मीकाईल थे, ये भी रिवायत में आता है। और गया, खैबर के दरवाजे पर गए, खटखटाया, कौन? तो बोले, मैं अली। किस लिए आए हो? बोले, मैं मरहब हूं। बोले, किस लिए आए हो? बोले, जंग करने के लिए आया है, दरवाजा खोल। वो मरहब ने बोला, नहीं खोलता, क्या करने का कर लो। कहीं आए और चले गए, मगर दरवाजा कोई खोल नहीं सका। हजरत अली ने फरमाया, कहीं आए होंगे, चले गए होंगे, मैं आया नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं आया नहीं, मैं भेजा गया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे किसका भेजा गया हूँ? सरकार का भेजा गया हूँ। बोले, नहीं बोलता। जब आपने कुव्वत हैदरी लगाई तो अपने एक हाथ से खैबर के दरवाजे को उखाड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। कभी दीवार हलती है और कभी का काम जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अली अली तो मौला अली अली, हसनैन के बाबा अली अली, औलाद पैगंबर अली अली, तो मौला अली अली, क्या बात है। आपने एक हाथ से घरे खैबर को उखाड़ दिया और उठाकर फेंका नहीं, जो कि 70-70 आदमी से नहीं उठता था। आपने एक हाथ से उठा दिया और वो खैबर के दरवाजे को अपनी ढाल बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। उसने कहा, मैं मरहब हूं, मैं हजारों को जो मार देता है सबको उसको कहते मरहब। क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? मैं मरहब हूं। हजरत अली ने भी फरमाया कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। सुभान अल्लाह। आपने अली नहीं फरमाया, वहां पर हैदर फरमाया है। हैदर बोलते हैं शेर को। क्या बात है। अब शेरों का नाम नहीं रहता। वो शेर जो पहले अपने शिकार को जगाता है, फिर जगाकर उसको चीर फाड़ देता है, सुभान अल्लाह। उसको बोलते हैं हैदर। कई नाम है, गजल पर भी है, कई अलग अलग शेरों के कई नाम है, अक्सर में अलग अलग शेरों की। उसमें से जो हैदर नाम का शेर है, पहले अपने शिकार को जगाता, झिझोड़ के होशियार करता, उसको बोलता मैं तेरे को मारने वाला हूं, उसके बाद चीर फाड़ कर दे। तो बोले, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। उसने हमला करने की कोशिश किया। हजरत अली ने फरमाया, ऐ मरहब। किताबों में आता है और उन्होंने लिखा है, एक दिन पहले वो मरहब ने ख्वाब देखा था। एक दिन पहले मरहब ने ख्वाब देखा था कि वो जंगल से जा रहा है, वो जंगल से जा रहा है और शेर ने उस पर हमला किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ख्वाब देखा था मरहब ने। जब उन्हें हमला करने लगा, हजरत
जब उसने सुना ये मेरे को खास दिखा था, अली को कैसा मालूम, घबराने लगा। उसने वार किया, हजरत अली ने रोके, अपने वार को रोके, फिर दूसरे हाथ से ऐसी तलवार से हैदरी वार किया कि मरहब के दो टुकड़े हो गए। इब्न अब्बास फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है, अल्लाह ताला ने इल्म के 10 हिस्से किए, 10 हिस्से किए हैं, वो मुस्तफा को अता किए, और मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 हिस्सों में से 9 हिस्से अली को अता किए। सुभान अल्लाह। 9 हिस्से अली को अता किए और एक हिस्सा बाकी का सबको बांटा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, जब आका अलैहिस्सलाम का कौन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जिन्होंने कुरान की तफसीर करे, जिनको बता दिए सरकार ने कि ये अल्लाह को कुरान की समझ दे, वो मुफस्सिर बन गए। आप फरमाते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, मैं छोटा बच्चा था, मेरी उम्र 13 साल थी। 13 साल में आपने दुआ ऐसी की कि अल्लाह ताला इसको कुरान की समझ दे, मुफस्सिर कुरान बन गए। मगर हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि आप ये जो मेरे कुरान की तफसीर पढ़ते हो, आप जो ये मेरे कुरान की तफसीर पढ़ते हो, मैं जब भी तफसीर लिखता था इसके सारे मानी मैं अली से पूछता था। हसनैन के बाबा तो वो तो बेचारे परेशान और घड़ी घड़ी छोड़, देखो कुछ नहीं उठा रहा, तो देखता हूँ मरहूम को मौला, मरहूम को मौला, हसनैन के बाबा, दामाद पैगंबर, हम सब के अंदर, काबे के अंदर, मरहूम को मौला। इसलिए सरकार मदीने में भी खड़े होकर बोलते थे और कूफे में भी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने में खड़े होकर ऐलान करते थे और कूफे में खड़े होकर ऐलान करते थे, अरे लोगों पूछो मुझसे क्या पूछना है, कसम खुदा की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आज से लेकर क़यामत तक जो होने वाला है मैं सब आपको उसका इल्म दूंगा। सुभान अल्लाह। क्यों बोलते थे? 9 हिस्से सरकार ने मौला अली को दे दिए। फिर एक बार ऐसा हुआ मदीने में, इसको शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस दहलवी में लिखे, इसका इल्म गैब के ऊपर कुछ बहस हो गई। सरकार को इल्म गैब नहीं है, क्या सरकार को इल्म गैब नहीं है, इस पर बहस हो गई। शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस दहलवी ने लिखा अपनी किताब में, और वो एक अलग है, इसमें भी लिखे कि बहस हो गई कि सरकार को जो इल्म गैब नहीं है। तो हजरत अली को मालूम पड़ गया कि कुफार मक्का कुछ ऐसे हैं, वो छीवी गोया कर रहे हैं कि सरकार को इल्म गैब नहीं है। जाके थोड़ी बोलते रहते थे पहले के साहब सरकार को कि तुम्हारे वैसा बड़े बोलने का नहीं रहता, कर देना पड़ता, इंतजाम होगा, इंतजाम हो तो जवाब दे रही, दूसरा इंतजाम होगा। अरे उसको तो मुसलमान बना देना, जो आया बेचारा परेशान हाल, उसको अच्छी बात करनी, समझा ना अपनी समझ से। सरकार अली ने क्या करे, पूरे मदीने में डंका हो जाता, बोले पहले था डंका हो जाते थे, दावत देने की गई तो जैसा तुमने ये मौलाए कायनात की दावत दी तो फोना करे, ये करे, पहले थोड़ी फोन आउट थे, शाह साहब को भेजे करे, वो डंका डंग 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 डंग। हजरत अली ने पूरे मदीने में डंका बजा दिए कि जिसको भी
सरकार के इल्म नैब पर शक है, वो फला दिन मस्जिद नबी में आ जाए, पूरा ढंगा बच गया। दूसरे दिन जो वक्त बराबर सारे लोग जमा हो गए, मुसलमान भी थे, मुशरिकीन भी थे, कुफारे मक्का भी थे, खचाखच भरी थी, पैसा नहीं थोड़ी जाते। अरे टोपे वोपे सब रहते, अरशद अली साहब क्यों यजीदी फौज नमाज नहीं पढ़ती थी क्या? बोलो जी आप पढ़ती थी या नहीं पढ़ती थी? हाँ, कट्टर सुन्नी थे वो, ऐसे रहते, यानी पढ़ते थे नमाज, उन्हों भी सलाम फेर के गुरु शरीफ में पढ़े, या अल्लाह सलामती भेज सरकार की आल पर, और यूं सलाम फेरते सरकार की आल पे मीरा बरसाते थे, है कि नहीं उल्टी खोपड़ी? ऐसे लोग आज के दौर में भी है। आपने डंका बजा दिए, मुकर्रम पे सारा मजमुआ जमा हो गया, मुशरिकीन भी थे, कुफारे मक्का सब जमा हो गए, मुसलमान सब। अली आए, मिंबर रसूल पर खड़े हो गए और अली ने कहा, अरे लोगों, मैं नबी नहीं हूं, मैं नबी का गुलाम हूं। अरे लोगों, मैं नबी नहीं हूं, मैं नबी का गुलाम हूं, पूछो मुझसे क्या पूछना है तो, पूछो मुझसे क्या पूछना है तो। एक शख्स खड़े हुआ, एक शख्स खड़े होकर बोला, या अली, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो इस्लाम में ऐसा है, हम नियत भी इसी करते कि अल्लाह मेरे को देख रहा, मैं अल्लाह को देख रहा, यही है कि क्या दूसरा है? यही है, यही है। अली, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो क्या कभी तुमने अल्लाह को देखा? क्या सवाल किया उसने? अरे नबी, अरे अली, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो क्या तुमने खुदा को देखा? हजरत अली जलाल में आ गए और बोले, कसम खुदा की, मैं पहला सजदा करता हूं तो दूसरा सजदा जब तक नहीं करता जब तक मैं अल्लाह को देख न लूं। क्या बोले? जब तक मैं खुदा को देखना तो मैं दूसरा सजदा नहीं करता। अजी इतनी ताकत जो धरे खैबर उखाड़ दिए तो क्या बहुत काजू बादाम खाते थे समझ रहे तुम? सूखी रोटी के टुकड़े। आज तो काजू बादाम खा के भी ठंडे हैं, वो सूखे टुकड़े थे मगर ईमानदारी के थे, हलाल के थे, अल्लाह के अता करता थे। तेरी खाक में अगर शरफ तो ख्याल फख्र गिना न कर, तेरी खाक में अगर शरफ तो ख्याल फख्र गिना न कर, कि जहां में नाने शहीद पर है मदार कुव्वते हैदरी। नाने शहीद बोले तो सूखी रोटी के टुकड़े, उनकी जो ताकत थी ना मौला अली की, काजू बादाम की नहीं थी बल्कि सूखे टुकड़ों की थी। वो जो सूखे टुकड़े की ताकत थी वो अली में थी, क्योंकि वो ईमान की दौलत के साथ। आज हम कितना भी खा लो पी लो, डॉक्टर से सलाह ले, फिर भी ताकत नहीं आई। क्यों? ईमानदारी खत्म हो गई, बेईमानी आ गई। सब नहीं है, कोई मैं आप लोगों को नहीं बोला, जो बेईमानी करते वो बेईमान है। और अल्लाह का मानने वाला कभी भी बेईमान नहीं सकता, क्योंकि वो नहीं होने देते। क्या बात है, मौला अली नहीं होने देते, तस्बीह के दानों को बिखरने नहीं देते, तस्बीह के दानों को बिखरने नहीं देते। ये जिसको बनाते हैं बिगड़ने नहीं देते। तो वो शख्स ने पूछा, क्या अली तुम नमाज में अल्लाह को देखते हो? अली ने कहा, कसम खुदा की मैं पहला सजदा करता हूं और दूसरा जब तक नहीं करता जब तक खुदा को देख कर लूं। फिर वहां पर एक फटे पुराने कपड़ों में आए हुए फकीर साहब बैठे हुए थे।
उन्होंने खड़े हुए, अरे अली मेरे सवाल का जवाब दो। बोले पूछिए। अगर तुम्हें इतना इल्म पे अपने नाज है, इतना इल्म है, तो ये बताओ कि इस वक्त जिब्राइल कहां पर है? क्या बात है? ये बताओ इस वक्त जिब्राइल कहां पर है? हजरत अली ने ऊपर देखा, सातों आसमान देख लिए, नीचे देखा, मगरिब को देखा, मशरिक में देखा, शुमाल में देखा, जुनूब में देखा, सारी दुनिया में देख लिए। फिर जहां बैठे थे वहां भी देख लिए। फिर बोले हजरत अली ने, बोले मैंने मगरिब में देखा, मशरिक में देखा, शुमाल में देखा, जुनूब में देखा, आसमानों में देखा, जमीन में देखा, मुझे जिब्राइल कहीं नजर आए। यहाँ जो लोग बैठे हुए सब में देख लिया, जिब्राइल नजर नहीं आए। बचे दो लोग, एक तुम और एक मैं तो नहीं हूँ, तुम्हारी जिब्राइल। क्या बात है? एक घंटा हुआ कि नहीं? कब शुरू कर रहे थे? ये लोगों तो बोल नहीं हो रहे। शुरू कब करे थे? ये हुआ खत्म कर देता तो ये बदुआ नहीं हो रही। सब औली अल्लाह के मानने वाले हैं, औली अल्लाह के चाहने वाले नहीं है। क्या बात है? बड़ा मतलब मिलने वाला है तुम्हारे। अजी वो कुत्ते ने हिम्मत किया, कुरान में आता औली अल्लाह को उसको जन्नत में ला दिया था, कुरान में है। तो मैं भी मौला अली के दर का कुत्ता हूं। अगर आपको तकलीफ हो तो माजरत करो, बस आखिरी बोल के खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह रहमान। ये बोल रहा मैं नहीं, ये अली का दो है, मेरी औकात नहीं है। मैं अदना आदमी, मेरी मिसाल क्या है, करम हुजूर का है, मेरी जिंदगी क्या है। जब तक मौला का करम है, जब तक बोलने लगा मौला, जब तक बोलने का। तो आखिरी बात जबरदस्त, आप खुश हो जाएंगे, हल जाएंगे, पूरा अमल हुए हल जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। कि जब आका अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक में आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बात याद रखिए, दूसरी हदीस है ये पहले सुन लो कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो कोई 18 जिलहज्जा को रोजा रखेगा उसको 7 महीने रोजा रखने का सवाब मिलेगा। क्या जो कोई हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला का बोल देता हूं, जबरदस्त बात है। जो कोई 18 जिलहज्जा को रोजा रखेगा उसको 60 महीने यानी 5 साल रोजे रखने का सवाब मिलेगा। ये 18 जिलहज्जा को है क्या? क्या बात है? क्या बात। 18 जिलहज्जा को एक रोजा रखे तो 5 साल रोजे रखने का सवाब। हदीस पाक में आता मुगर्र तो बीमार हो गया। अजी 18 जिलहज्जा को है क्या? 18 जिलहज्जा को है ईद कदीर खुम। आपका तय हो गया, देख रहे थे विचार हो रहे विचार कि हजरत क्या बोल रहे थे। 18 जिलहज्जा को कौन सा दिन है? कदीर खुम का दिन है। जब आका अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करके मदीना वापस लौट रहे थे, एक मकाम आया जिसे कहते हैं कदीर खुम। उस मुकाम पर आका अलैहिस्सलाम रुक गए। आपने जोहर की नमाज अदा की आका अलैहिस्सलाम ने, और सारे सहाबा को एक जगह जमा किया। आप मिंबर पर खड़े हो गए और फिर सारे मजमूए से खिताब होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, मैं तुम्हें 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं। ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2
चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक है कलामुल्लाह और दूसरे मेरी अहले बैत। एक तोहफा अल्लाह की तरफ से है कुरान पाक किताबुल्लाह, और दूसरा तोहफा मेरी तरफ से मुस्तफा की तरफ से है, वो है मेरी अहले बैत। जो मेरी अहले बैत है और कुरान पाक का दामन पकड़ेगा वो कभी काफिर हो नहीं सकता, वो कभी दोज़खी हो नहीं सकता, वो जन्नती होने वाला है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने अहले बैत की मोहब्बत के बारे में बताकर आका अलैहिस्सलाम ने लोगों से पूछा, हजारों सहाबा का मजमुआ था। आपने पूछा, ऐ लोगों, ऐ मेरे सहाबियों, ये जो बोले ना, जितना भी सरकार ने सहाबा को बोले, तुम्हारे को हमको नहीं बोले। तुम बोले मैं नहीं मानता, तू कहीं तू मान रहे थे, तुमको बोले ही नहीं, तेरी औकात क्या है? ये बनकुल तो मौला मौला जो बोले ना सरकार ने, हमारे को थोड़ी बोले, सहाबों को बोले, सहाबियों को बोले, ऐ सहाबियों, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है, अली वो सहाबियों के मौला है। तो तू कौन है? छठा बहुत है, देखो तो मानना ही पड़ेगा। सहाबा ने माने तो आका अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर कहा, मिंबर पर खुतबे पर वहां पर जो कहा इंटीग्रिटी थी, ये थी, जो भी आपने सब कुछ सुने, खड़े होकर कहा, ऐ लोगों, ऐ सहाबियों, क्या मैं तुम्हारी जानों का मालिक नहीं हूं? क्या मैं मोमिनों की जानों का मालिक नहीं हूं? सबने कहा हारू हारू बोला, या रसूल अल्लाह, बेशक आप हमारे जानों के मालिक। फिर आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हारा वली नहीं हूं? आपने फरमाया, बेशक या रसूल अल्लाह, आप हमारे वली। तो आपने हजरत अली को बुलाया, अपने बाजू खड़े किया और खड़े करके हाथ में हाथ दिया और हाथ ऊपर कहा, तो ऐ लोगों सुनो, मन तुम तो मौला तो हाथ अली मौला, तुम तो मौला अली अली, हसनैन के बाबा अली अली, हम सब के अंदर अली अली, मस्त के अंदर अली अली, काबे के अंदर अली अली, तुम तो मौला अली अली, कि मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। ऐ लोगों सुन लो, तुमको नहीं लोगों को, ऐ सहाबियों, हजारों सहाबी थे वहां पर, मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है, और मैं जिसका वली हूं अली उसका वली है। फिर आपने हाथ उठाए, आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की अल्लाह ताला से, या अल्लाह, जो अली को वली माने, या अल्लाह, जो अली को वली माने, तू उसका वली बन जा। या अल्लाह, जो अली को दुश्मन माने, तू उनका दुश्मन बन जा। या अली, या अल्लाह, जो अली की मदद करे, तू उसकी मदद कर। या अल्लाह, जो अली से मोहब्बत करे, या अल्लाह, तू उससे मोहब्बत कर। ये दुआ की सरकार ने, सबने आमीन फरमाया। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक वहां पर मौजूद थे, उस्मान गनी भी वहां मौजूद थे, सारे हजारों सहाबा वहां पर मौजूद थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर उठे, उठकर खड़े हुए और अली के करीब गए, बोले, अली मुबारक हो, मुबारक हो, अली आपसे तो हमारा मौला हो गया। सुभान अल्लाह, तू सारे मोमिनों का भी मौला हो गया, और अली तू सारी दुनिया का मौला हो गया, और अली आज से तू मौला कायनात है। तुम तो मौला अली अली, काबे के अंदर अली
क्या बात है, जो चलने वाले चला करे, ये तो पहचानत है मोमिन की और मुनाफिक की। गदीर खून का मंजर जब तसव्वुर में समाता है, गदीर खून का मंजर जब तसव्वुर में समाता है, रकीबों को जलाता है। रकीब बोले तो दुश्मन, रकीबों को जलाता है, रफीकों को लुभाता है। गदीर खून का मंजर जब तसव्वुर में समाता है, रकीबों को जलाता है, रफीकों को लुभाता है। और मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की सारी मेहनत का खुलासा है गदीर खून। मोहम्मद की सारी मेहनत का खुलासा है गदीर खून। मुनाफिक इसलिए तो इसको छुपाता है।
या अल्लाह तेरे दिल के प्यारों के ऊपर, या अल्लाह जी तू दोस्त रखता है उनके ऊपर, या अल्लाह जमी और अल्लाह के ऊपर, या अल्लाह भाई साजा के ऊपर, या अल्लाह जमी मुर्शद कामिल, या अल्लाह हज़रत से दरबार की शाह रहमतुल्लाह, या अल्लाह से बहुत इत्तेकार की शाह, या अल्लाह ख्वाजा मोइनुल्लाह शाह साहब, ख्वाजा हमीद अली शाह साहब, या अल्लाह सिराज सालिकीन कुरानुल वासिलीन सुल्तानुल आरिफीन शेखुल मशाइख हज़रत ख्वाजा हामिद अली शाह, आमीन। या अल्लाह इस महफिल में जो शरीक हुए मालिक को मौला, ख्वाजा गरीब नवाज के सत्ते में मालिक को मौला, जितने लोग यहाँ पर हाजिर हुए मालिक को मौला, जो किसी वजह से हाजिर नहीं हो सके मालिक को मौला, ख्वाजा गरीब नवाज के सत्ते में उनकी दीनी दुनियावी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह जो बच्चियां आखिर सदा बेटी उनके सेहरे के फूल खिला दे, या अल्लाह जो औलाद है उनको औलाद अता कर दे भाई, या अल्लाह जो साहिब औलाद है उनके माँ बाप का फरमा बरदार कर, ऐ कुव्वत वाले जालिमों की शर्फ फसाद से, या अल्लाह जिनके घरों में जो बीमार है उनको सेहत यादी अता, जो परेशान है उनकी परेशानी दूर, ऐ कुव्वत वाले जालिमों की शर्फ फसाद से बचा, ऐ कुव्वत वाले जालिमों की शर्फ फसाद से, ऐ कुव्वत वाले तमाम आलम मुसलमानों को जालिमों की शर्फ फसाद से करम कर, फजल कर, रहम कर, बख्श दे, माफ कर, हलाक होने से हलाकतों के रास्ते से हम सबको बचा ले, वजूद तेरे नहीं कोई सहारा, सिवा तेरे नहीं कोई हमारा, खुदा एक नजरिया ख्वाजा हामिद अली शाह, ये आसी है वक्त बनता तुम्हारा, बाप के अपने मुर्शिद नबी के पार कर दीजिए बेड़ा हमारा, पार कर दीजिए बेड़ा हमारा, पार कर दीजिए बेड़ा हमारा। अल्लाह इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम व हुम यहज़नून, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।